तो दोस्तों हाल ही में ही ग्रीस के अंदर एथेंस 2025 नाम का डिफेंस एग्जीबिशन हुआ है और इस डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान भारत की तरफ से अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी शोकेस किया गया था और बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को ग्रीस को ऑफर किया गया है। अगर ग्रीस की तरफ से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को ले लिया जाता है तो इस मिसाइल की मदद से ग्रीस काफी आसानी से तुर्की के अंदर तक घुसकर स्ट्राइक कर सकेगा। और इस वक्त बताया ये भी जा रहा है कि ग्रीस भी भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। ग्रीस भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को इसलिए भी लेना चाहता है क्योंकि जो वेस्टर्न ओरिजिन की क्रूज मिसाइल हैं जैसे टॉमहॉक और स्कैल्प मिसाइल, ये कीमत में काफी ज्यादा महंगी होती है। वहीं पर भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल कीमत के मामले में काफी ज्यादा सस्ती होने वाली है और आने वाले कुछ ही समय के अंदर अंदर हमको भारत और ग्रीस के बीच लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की डील भी होते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर ये मिसाइल ग्रीस के पास चली जाती है तो फिर ये मिसाइल आने वाले समय में तुर्की के सामने बड़ी दिक्कतें खड़ी करने वाली है। साथ में एक अपडेट डाल्टन 1500 इंजन को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय डाल्टन 1500 इंजन को भारत पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर चुका है। इस इंजन को भारत की तरफ से अपने अर्जुन मेन बैटल टैंक को पावर देने के लिए बनाकर तैयार किया गया था और अब हमारा डाल्टन 1500 इंजन मोबिलिटी ट्रेल फेज के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। जो ये हमारा डाल्टन 1500 इंजन है, इस इंजन के अंदर 90% हमने स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है। इस इंजन को CVRD और VEML की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है। अभी तक हम अपने डाल्टन 1500 इंजन के ग्राउंड ट्रायल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस इंजन को हमारे अर्जुन टैंक के अंदर लगाया जाएगा और इस काम को 2025 के अंत से पहले ही कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस इंजन के मोबिलिटी ट्रायल्स को शुरू कर दिया जाएगा। हम अपने डाल्टन 1500 इंजन की मदद से जर्मनी के MTU MB 838 इंजन को रिप्लेस करने वाले हैं। डाल्टन 1500 इंजन को जिस समय हमारे अर्जुन टैंक के अंदर लगाया जाएगा उस समय हमारा डाल्टन 1500 पहले इंजन के मुकाबले 7% ज्यादा पावरफुल हमारे टैंक को बना देगा। और ये इंजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस इंजन का ही इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने फ्यूचर मेन बैटल टैंक के अंदर भी करेंगे। इस समय हमारे अर्जुन टैंक के अंदर जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, इस इंजन का और हमारे डाल्टन 1500 इंजन का डिजाइन थोड़ा चेंज है, जिस कारण हमको हमारे डाल्टन 1500 इंजन को हमारे अर्जुन टैंक के अंदर लगाने में शुरू में परेशानी आने वाली है, लेकिन आने वाले समय में हमारे इन टैंकों के इंजन बे और फ्यूल सिस्टम को चेंज कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर हम काफी आसानी से डाल्टन 1500 इंजन का इस्तेमाल अपने अर्जुन टैंक के अंदर कर सकेंगे। और अभी के लिए बताया ये जा रहा है कि हमारे डाल्टन 1500 इंजन को चेन्नई के अंदर 200 किलोमीटर तक हमारे अर्जुन टैंक के अंदर लगाकर चलाया जाएगा, जिसके तुरंत बाद ही इस इंजन को DRDO और इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद हमारी इंडियन आर्मी इस इंजन के हाई अल्टीट्यूड टेस्ट को करना शुरू कर देगी। और ये टेस्टिंग आने वाले 2 सालों तक चलने वाली है और इस टेस्टिंग के दौरान हमारे इंजन के टॉर्क, हीट और स्पीड को चेक किया जाएगा। और इस समय देखा जाए तो भारत की तरफ से 20 डाल्टन 1500 इंजन को बनाकर तैयार कर लिया गया है, जिनकी मदद से भारत इन इंजनों की टेस्टिंग को अब करने वाला